गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का मोरल साइंस। आज हमें पढ़ना है यूनिट 1 का चैप्टर 3 द डिसओबीडिएंट सन। Once there was a rich farmer in a village. He had a lot of land, cattle, money and many servants. एक बार एक गांव में बहुत ही अमीर किसान रहा करता था जिसके पास बहुत सारी ज़मीन, जानवर, बहुत सारे पैसे और बहुत सारे नौकर भी थे उसके पास। He had 2 sons और उसके 2 बेटे थे। He led a happy life with them और वो उनके साथ बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा था। After few years, the younger of the 2 sons became unhappy. लेकिन कुछ साल के बाद वो जो दोनों बेटों में से जो छोटा बेटा होता है वो दुखी रहने लगता है, मीन्स उदास रहने लगता है। He asked his father for his share of property. तो वो अपने पापा से क्या बोलता है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका आप बंटवारा कर दीजिए, मीन्स दोनों भाइयों में आधा आधा बांट दीजिए। His father advised him not to demand like that. तो फिर उसके जो पिताजी थे वो उसे ये एडवाइस देते हैं कि इस तरीके की मांग ना करे। His mother also advised her son not to do so. उसकी माँ जो होती हैं वो भी उसे यही एडवाइस देती हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करने के लिए वो मना करती हैं कि प्रॉपर्टी का शेयर जो है वो नहीं बांटा जाएगा। बट ही वुड नॉट लिसन टू हीज पेरेंट्स वर्ड्स। लेकिन वो जो लड़का था, वो जो बेटा था छोटा वाला, वो अपने माता पिता की बातों को नहीं मानता है। He got his share and sold them. उसको अपना हिस्सा मिल जाता है और वो अपना हिस्सा जो है उसे बेच देता है। ठीक है, जो भी उसको हिस्सा मिलता है वो क्या करता है, उस हिस्से को अपने बेच देता है। He had a huge amount with them. और उस हिस्से को बेचने के बाद उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। Once he got much money, he got bad company of friends. और जैसे ही उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो उसकी एक बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, मीन्स जो बहुत ही बुरे जो दोस्त होते हैं, बैड कंपनी होती है, वो भी उसमें वो भी जुड़ जाता है। With this amount he traveled to a distant country. फिर क्या होता है कि वो उस पैसे को लेकर के, मीन्स जो प्रॉपर्टी से बेच करके जिससे पैसा मिला होता है, वो उस पैसे को लेकर के दूसरे देश में चला जाता है। Where he did all he wished. वो वहाँ पर जा कर के वही करता है जो उसका मन करता है, मीन्स वो जो करना चाहता है वो वहाँ पे वो करता है। He had another bad company of friends. वहाँ पे उस दूसरे देश में भी उसके बहुत ही बुरे दोस्त मिल जाते हैं। Because of this he fell into evil ways. और वो क्या होता है, एक बार उन्हीं गंदे दोस्त के वजह से एक बहुत ही बुरी आदत में फंस जाता है। All money was gone. और सारे पैसे उसके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। He became poor. और वो गरीब हो जाता है। At that time no one helped him out of the bad company. उस समय फिर क्या होता है कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है। जो भी उसके बुरे दोस्त होते हैं वो बुरे दोस्त उसकी मदद नहीं करते हैं। Soon he fell into debt. और वो बहुत ही जल्दी वो एक कर्ज में डूब जाता है, मीन्स उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज हो जाता है। Then he understood his mistake. तब जाके उसे अपने गलती का एहसास होता है कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी अपने मम्मी पापा की बात को नहीं मान के। अगर मैंने अपने पेरेंट्स की बात सुनी होती तो आज मैं यहाँ नहीं फंसता। ठीक है, फिर जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो अपने देश वापस आ जाता है, अपने माता पिता के पास। He afterwards obeyed his parents and led a happy life. उसके बाद क्या होता है, वो अपने पेरेंट्स की बात मानता है, हर एक चीज़ के आज्ञा का पालन करता है और खुशी खुशी उनके साथ रहता है। ठीक है, तो ये थी स्टोरी।
इस स्टोरी का टीचिंग फैक्ट यही है, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की बातों को मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये थी स्टोरी। अब हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। अ रिच फार्मर हैड 2 sons। फर्स्ट में क्या होगा, 2 sons। सेकेंड, आफ्टर few years the younger of the 2 sons became unhappy। सेकेंड का होगा younger। थर्ड, the younger son had a huge amount with him। थर्ड का क्या होगा, huge। थर्ड में लिखेंगे huge amount। फोर्थ, no one helped him out of the bad company। फोर्थ का होगा bad। फोर्थ में हम लोग क्या फिल करेंगे, bad। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, टिक द करेक्ट आंसर है। फर्स्ट है, अ रिच फार्मर हैड अ लॉट ऑफ लैंड, कैटल, मनी एंड मेनी सर्वेंट्स। फर्स्ट में क्या होगा, फार्मर, बी पे टिक करेंगे हम लोग, फार्मर यहाँ पे फिल करेंगे। सेकेंड, द यंगर सन आस्क्ड हिज फादर फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। इसका क्या होगा, फादर, फादर पे टिक करेंगे और फादर यहाँ पे फिल करेंगे। ये सेकेंड में होगा फादर। थर्ड, विथ दिस अमाउंट द यंगर सन ट्रेवल्ड टू अ डिस्टेंट कंट्री। थर्ड में क्या लिखेंगे, यंगर, ए ऑप्शन पे टिक करेंगे यंगर और यहाँ पे हम लोग यंगर को फिल करेंगे। फोर्थ है, द यंगर सन आफ्टरवर्ड्स ओबेड हिज पेरेंट्स एंड लेड अ हैप्पी लाइफ। फोर्थ का होगा पेरेंट्स, डी ऑप्शन पे टिक करेंगे, डी ऑप्शन में पेरेंट्स है, पेरेंट्स पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 3। आज हमने इसे पढ़ा है, इस स्टोरी को, और इसका एक्सरसाइज हो चुका है। आप लोग इसे पढ़िएगा और इस एक्सरसाइज को बुक में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। ठीक है।